हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है दी resistor 400 ohm and 800 ohm are connected in series with a 6 volt battery. It is desired to measure the current in the circuit. An ammeter of 10 ohm resistance is used for this purpose. What will be the reading in the ammeter? Similarly, if a voltmeter of 10,000 ohm resistance is used to measure the potential difference across the 400 ohm resistor, what will be the reading in voltmeter? तो सबसे पहले केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में वो हमें क्या बोल रहे हैं, दो रजिस्टर है 400 ओम का और 800 ओम का, ये कनेक्ट है सीरीज से विद अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लग रही है 6 वोल्ट की। इट इज डिजायर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले करंट देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये हो गया आपका 800 ओम, ये हो गया आपका 400 ओम। ठीक है, यहाँ पे हमने बोल दिया 6 वोल्ट। ठीक है, और कितना एन एमीटर ऑफ 10 ओम इज इन रेजिस्टेंस इज यूज फॉर दिस पर्पस। इसमें करंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक एमीटर लगाया है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का। तो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 6। ठीक, तो हमारे पास आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है ना। तो हमने आई की वैल्यू रख दी और आर सारे रेजिस्टेंस सीरीज में, तो ये हो जाएगा 800 प्लस 400 प्लस 10। इसकी वैल्यू आ गई 6/1210। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 4.9 मिली एम्पियर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद बोलते हैं सिमिलरली इफ अ वोल्टमीटर ऑफ 10,000 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर। इसका मतलब केस 2 में जो हमारा सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, 800 ओम 400 ओम। अब हमारे पास एमीटर नहीं है, अब हमें क्या मेजर करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके मेजर करना है, हमें 400 ओम के। यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगाया और जिसका रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 10,000। ठीक है, ये हो गया 6 वोल्ट। तो पहले आर डैश निकाल लेते हैं। पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 10,000। ठीक, ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये हो गया 400 इंटू 1234 डिवाइडेड बाय 10400। इसकी वैल्यू को सॉल्व करके आ गया ये हमारे पास 5000/13। ठीक है, तो अब टोटल इसकी जगह रेजिस्टेंस आ गया आर डैश। तो आर टोटल नेट कितना बन गया हमारे पास 800 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 13। तो ये हो जाएगा आपके पास 10400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 15400 डिवाइडेड बाय 13 ओम। आर नेट आ गया। अब हम करंट निकालते हैं। आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है और आर की वैल्यू है दिस मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि करंट की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है 39/7700 एम्पियर। अब हमें किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 400 ओम के। इसका मतलब कौन से वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं, आर डैश के, क्योंकि जो आर डैश का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पूरे सर्किट का भी आना है। तो हमने करा V इज इक्वल टू 39, आई आर होता है ना 7700 मल्टीप्लाई 5000/13 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 150 डिवाइडेड बाय 77 इज इक्वल टू 1.95 वोल्ट। थैंक यू।